नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती की, सीटेट की, पुलिस भर्ती की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। बीपीएससी शिक्षक भर्ती का जो भी सिलेबस है, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकेंड हो, सारा का सारा जो सिलेबस इस पुस्तक में कवर किया गया है। इसी बुक में आप लोगों को एक शॉर्ट पेपर भी मिलेगा और 2500 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न भी देखने को मिल जाएंगे। बिहार शिक्षक भर्ती की इस पुस्तक सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्टिव स्टडी मटेरियल भी मिलेगा और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे। सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की बीपीएससी की ये बुक मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग वहाँ पर जाकर के ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की ये पुस्तक थी स्टडी गाइड, और साथ में अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी बुक आती हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर गणित देख सकते हैं, इंग्लिश देख सकते हैं, हिंदी की बुक देख सकते हैं, और अलग अलग विषयों की भी बुक देख सकते हैं। इन बुक्स की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। चलिए, तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं बिहार शिक्षक भर्ती की ही। आपको पता होगा कि बिहार से बम्पर शिक्षक भर्ती का तीसरा विज्ञापन जारी कर दिया गया है और इस समय आवेदन भी चल रहे हैं 10 तारीख से। और उसके बारे में आज के समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है। शिक्षक भर्ती 2 लाख छात्रों ने कराया निबंधन, मतलब रजिस्ट्रेशन। तीसरे चरण के लिए शिक्षक नियुक्ति भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया जारी है। अभी तक 2 लाख से अधिक परीक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। वहीं 2.25 लाख अभ्यर्थियों ने पेमेंट भी कर दिया है। और वहीं पर अंतिम रूप से 1.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन को फाइनल कर दिया है। इस परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 23 फरवरी है। तो जो विद्यार्थी इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी आवेदन कर लें। लास्ट डेट का इंतजार ना करें, क्योंकि 7 मार्च से आप लोगों की परीक्षाएं भी लगी है। यह ना सोचें कि डेट बढ़ेगी। और नीचे लिखा हुआ है कि पर अभी तक आयोग को रिक्तियां विषयवार नहीं प्राप्त हुई अलग अलग सब्जेक्ट की। हालांकि सामान्य प्रशासन से 86,500 रिक्तियां पास हो चुकी हैं। इस बार आवेदन में नए उम्मीदवारों को मौका नहीं दिया जा रहा, मतलब अपेयरिंग के छात्रों को मौका नहीं दिया जा रहा है। हालांकि सीटेट का रिजल्ट आ गया, सीटेट के विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे, लेकिन बात एसटेट की है। आयोग की ओर से परीक्षा की तिथि पहले ही घोषित की जा चुकी है। परीक्षा 7 से लेकर के 17 मार्च के बीच में आयोजित होनी है। और इसमें बिहार भर्तियों के मामले में, रोजगार के मामले में नंबर 1 चल रहा है। और नंबर 1 केवल विज्ञापन निकालने को लेकर के ही नहीं, जो भी चीज़ें चाहिए विद्यार्थियों को सारी चीज़ें वहाँ पर मिल रही हैं। जैसे नंबर 1 पर पदों की संख्या। नंबर 2, करप्शन नहीं है, भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है। और तीसरा जो विद्यार्थियों को चाहिए वो होता है समयबद्ध। एक निश्चित समय के अंदर भर्तियां कंप्लीट की जा रही हैं। तुरंत भर्ती का विज्ञापन निकलता है, तुरंत परीक्षा होती है, तुरंत रिजल्ट आता है, तुरंत नियुक्ति दी जा रही है। और ना ही पेपर लीक, ना ही कोई करप्शन। तो ये सीखना चाहिए उत्तर प्रदेश को। और बिहार के बारे में पहले कहा जाता था कि बिहार में जंगल राज है, ये है, वो है, और बिहार को अन्य राज्यों से सीखना चाहिए। लेकिन अब बिहार से अन्य राज्यों को सीखना चाहिए। आज वहाँ पर बम्पर भर्तियाँ निकल रही हैं और समय के अंदर पूरी हो रही हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं सीटेट रिजल्ट। सीटेट का परिणाम जारी हो गया। पेपर लीक की कहानी का पटाक्षेप हो गया है। और इसके भी पेपर लीक की चर्चाएँ थी, आप लोगों ने सुना होगा। और जांच की बात भी कही गई थी, लेकिन जांच उसी तरीके से जैसे लोक सेवा आयोग ने कहा, भर्ती बोर्ड ने कहा, जांच में कुछ होता नहीं है। और इधर से भी कहा गया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ, रिजल्ट जारी कर दिया गया। तो इस बार पेपर लीक की खबरों के बीच में परिणाम जारी हुआ है। और इस बार का जो रिजल्ट है वो ख़राब है फिर भी। लेकिन इसके पहले का पेपर भी लीक हुआ था, भले ऑनलाइन परीक्षा हुई थी, लेकिन नकल बहुत हुई थी। तो फिलहाल यहाँ पर पेपर फर्स्ट की बात करें तो लिखा हुआ है कि इसमें 9,58,000 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, 7,95,000 उपस्थित हुए थे, और केवल 1,26,000 विद्यार्थी जो है इसमें पास हो पाए हैं। सेकेंड में 17 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, और उम्मीदवार उपस्थित हुए 17 लाख में 14 लाख, और पास हुए केवल 1,12,000। केवल 8% विद्यार्थी लगभग पास हुए। जबकि जो पिछला वाला एग्ज़ाम हुआ था, पिछले वाले एग्जाम में लगभग 13% विद्यार्थी पास हुए थे, और इस बार केवल 8%। और ये बात हो गई सीटेट की, बिहार शिक्षक भर्ती की। हम बात करेंगे पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी की। विद्यार्थियों को शांत नहीं बैठना है। मैं फिर से बता दूं, जैसे मामला धीरे धीरे शांत हो गया सीटेट का और अन्य भर्तियों का,
यहाँ पर यूपी तक के हवाले से ये न्यूज़ दी गई है और सुबह के समाचार पत्रों में भी ये जानकारी दी गई है कि एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। साथ में यहाँ पर जो भर्ती बोर्ड की डीजी हैं रेणुका मिश्रा, इन्होंने साफ भी किया पेपर लीक को लेकर के कि मामला क्या है। लिखा कि यह समिति जो बनाई गई है एग्जाम प्रक्रिया के मूल्यांकन को लेकर के रिपोर्ट तैयार करेगी, जिससे भविष्य में होने वाली भर्ती प्रक्रिया में सुधार लाए जा सकें। समिति सोशल मीडिया पर फ्लोट हो रहे अनवेरिफाइड दावों की भी जांच करेगी ताकि दावों की सच्चाई बाहर आ सके। लेकिन और तो और नीचे बहुत बड़ी बात लिखी है। लिखा भर्ती बोर्ड की डीजी रेणुका मिश्रा ने साफ कर दिया है कि एग्जाम से पहले कोई भी क्वेश्चन पेपर किसी भी सोशल मीडिया में अपलोड नहीं हुआ है। जो कुछ भी सोशल मीडिया पर शेयर किया गया वो एग्जाम के बाद शेयर किया गया है। वो कैंडिडेट एग्जाम में बैठे थे जिन्हें उन्हें क्वेश्चन पेपर घर ले जाने की अनुमति थी। भर्ती बोर्ड इंटरनल समिति इन पोस्ट्स को पढ़ेगी और उसके पीछे की सच्चाई और दावों की जांच करेगी। डीजी ने कहा कि बोर्ड और सरकार का ध्यान हमेशा पारदर्शिता और योग्यता पर होता है। तो जो बात यहाँ पर लिखी हुई है कि एग्ज़ाम के पहले विद्यार्थियों ने सोशल मीडिया में चीज़ें अपलोड नहीं की, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि एग्ज़ाम के पहले कोई कैसे अपलोड कर सकता है। ये कैसे पता चलेगा कि जो पेपर मिला, जो आंसर की वायरल हुई वो सही है या गलत। तो विद्यार्थियों ने या जिसको भी मिली, जिसको भी पता चला इस पेपर लीक के बारे में, तो उसने इंतज़ार किया कि पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो विद्यार्थी परीक्षा दे करके आ रहे हैं उससे ये आंसर की मिलाते हैं और उसके बाद में फिर हम लोग बताते हैं सरकार को और भर्ती बोर्ड को कि ये पेपर आउट हो चुका है। बस इतनी सी बात है और ये बात डीजी को समझना चाहिए, पुलिस भर्ती बोर्ड को समझना चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार को समझना चाहिए। और बार बार जो ये कहा जा रहा है कि पहले क्यों नहीं बताया, तो पहले कोई कैसे बता सकता है कि ये जो आंसर की वायरल हुई है ये वही आंसर की है। और दूसरी बात कि विद्यार्थी केवल 17 की सेकेंड शिफ्ट और 18 की सेकेंड शिफ्ट की बात क्यों कर रहे हैं, 17 की फर्स्ट शिफ्ट की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, 18 की फर्स्ट शिफ्ट की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो और वो भी मैंने बताया कि लगभग 37 लाख ट्वीट हुए हैं भर्ती बोर्ड को लेकर के, पेपर लीक को लेकर। तो देखिए अधिकारियों से उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि परीक्षा कराने की जिम्मेदारी अधिकारियों पर थी और ये अधिकारी अपनी गलती कोई भी नहीं मानेगा, भर्ती बोर्ड भी नहीं मानेगा, कोई अधिकारी नहीं मानेगा। और ये अगर जांच भी करेंगे तो ये अपनी खुद की जांच में अपने आप को दोषी कैसे कह सकते हैं, क्योंकि प्रथम दोषी तो भर्ती बोर्ड ही है। तो इसके लिए विद्यार्थी एक काम ये करें कि जो भी संवैधानिक तरीके से सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, तो ये विद्यार्थी किसी तरीके से अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं और इसका बेहतर माध्यम जनप्रतिनिधि है, सांसद, विधायक, किसी भी पार्टी के सांसद विधायक हों, चाहे वो बीजेपी की हों या अन्य पार्टी के हों, और उनको पूरी बात अच्छी तरीके से समझाएं। क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो किसी से मिलते नहीं बेरोजगारों से, और जिनको रोजगार मिल जाता है उनसे ज़रूर मिलते हैं नियुक्ति पत्र के वितरण के समय, और उनसे पूछते हैं कि अभी इनसे भी पूछेंगे जो ये पैसे दे करके जिनका चयन होगा, इनसे पूछेंगे कैसा लग रहा है आपको, और किसी को पैसे तो नहीं दिए। तो कोई विद्यार्थी क्यों बताएगा कि हमने पैसे दिए। तो बेरोजगारों से पूछना चाहिए, नहीं मिलेंगे मुख्यमंत्री जी। तो आप मुख्यमंत्री जी से के पास मेरी बात पहुंचाने के जो साधन है वो जनप्रतिनिधि हैं, और जिलाधिकारी वगैरह को भी ज्ञापन दे सकते हैं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है। वो सब ऐसे ही रिपोर्ट लग जाती है, यहाँ से वहाँ रिपोर्ट चली जाती है। तो आप अपने विधायक, सांसद, नेता, मंत्री, किसी किसी ज़िले में मंत्री भी हैं, तो आप उनको भी बताइए अच्छी तरीके से। और अगर मुख्यमंत्री जी को बात पता चलेगी तो निश्चित तौर पर वो कड़ा कदम उठाएंगे और परीक्षा आपकी निरस्त होगी, दोबारा परीक्षाओं की जांच के आदेश भी देंगे। ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री जी बात सुनते भी हैं, कई बार इसके पहले सुन चुके हैं, कई लोगों को न्याय मिला है। तो रही बात एक कमेटी की जांच की, इसकी कोई मतलब नहीं है। ऐसा 69,000 में हुआ, दरोगा भर्ती में हुआ, बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई, और इसके साथ साथ सीटेट में भी जांच की कमेटी बनाई गई, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ नहीं हुआ। वास्तव में इसके लिए तो इतना पेपर जो चर्चाएं हैं वायरल होने की, इसके लिए तो हाईकोर्ट के जज के निर्देशन में जांच होनी चाहिए, जैसी मांग युवा मंच ने रखी है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब कोई बड़ी कमेटी होती है जांच के लिए, कि हाईकोर्ट के जज वगैरह पर, तो वो बताती है भर्ती में भ्रष्टाचार को लेकर के, साथ में अपने भी कुछ सुझाव भी देती है अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई इत्यादि को लेकर के। तो यहाँ पर ये युवा मंच ने ये बात रखी है। हिंदुस्तान समाचार पत्र की न्यूज़ है, लिखा प्रतियोगी छात्रों ने सिपाही भर्ती में पेपर लीक के आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पेपर लीक व धांधली का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने 4 मिलियन से अधिक पोस्ट किए हैं। युवा मंच ने हाईकोर्ट के निर्देशन में समयबद्ध उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वहीं दूसरी ओर हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी और केंद्र व देश में जितने भी रिक्त पद हैं
जैसे सवालों को लेकर के पत्थर गिरजाघर में युवाओं का धरना प्रदर्शन भी सोमवार को जारी रहा। और इसके बाद में कोर्ट तो है ही है, अगर यहाँ से न्याय नहीं मिलता है तो फिर कोर्ट से तो न्याय मिलेगा ही मिलेगा, जैसे 2016 आरओ भर्ती में हुआ था। समय लगेगा, लेकिन वो भी एक रास्ता है। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।